हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल पे, जहां आज मैं आप लोगों को चैप्टर सॉल्यूशन इसके बारे में समझाने वाला हूं और इसके रिगार्डिंग जो चीज़ें यूज में आती है इसको समझने के लिए मैं उसके बारे में भी समझाने वाला हूं एक एक करके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये विलियन क्या होता है, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये विलियन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, विलियन कहने का सिंपल तात्पर्य है समांगी मिश्रण। जब भी आए तो आपको एक ही चीज समझना है, समांगी मिश्रण को ही विलियन कहा जाता है। अब आपको ये एक्सप्लेन कैसे कीजिएगा, तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेनेशन बता देता हूं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के जो समांगी मिश्रण होते हैं उसी को बोला जाता है विलियन। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये समांगी मिश्रण क्या होता है। तो समांगी मिश्रण उसको बोला जाता है जिसमें अवयवों कहने का मतलब जिन पदार्थों से मिलकर के हम मिश्रण को तैयार करते हैं उसमें उन पदार्थों को हम एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। जैसे अगर हम एक बात करें तो हमने जल में एक निश्चित जल में उसमें हमने एक निश्चित मात्रा में हमने क्या किया, चीनी या कोई दूसरे पदार्थों को मिलाया, उससे जो मिश्रण तैयार होता है उसको समांगी मिश्रण का नाम दिया जाता है। और यही समांगी मिश्रण जो होता है वो आपका विलियन कहलाता है। उम्मीद है आपको विलियन समझ में आया होगा। विलियन कहने का सिंपल तात्पर्य है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ठीक है, अब जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझ गए होंगे कि जब हम एक जल और उसमें हमने कुछ बाहर से कुछ पदार्थों को मिलाया और एक निश्चित मात्रा में मिलाते हैं तो ऐसे जो चीज़ें बनती है, जो मिश्रण बनता है, उसको विलियन के नाम दिया जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि इस विलियन को समझने के लिए जो चीज़ें यूज में ज़्यादा आती है उस चीज़ों के बारे में समझते हैं। और वो चीज़ें है, दूसरा दो टर्म है, एक है आपका विलय और दूसरा है विलायक। विलय जिसको सॉल्यूट बोला जाता है और विलायक जिसको सॉल्वेंट बोला जाता है। और यही विलय और विलायक मिलकर के क्या बनता है, वो सॉल्यूशन बनाता है। तो सबसे पहले हम विलय और उसके बाद हम लोग विलायक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि विलय क्या होता है। तो विलय कहने का सिंपल तात्पर्य है कि जिसमें विलियन में, अगर विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, विलियन में जिसकी मात्रा कम होती है, विलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको बोला जाता है विलय। और विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको बोला जाता है विलायक। सिंपल है, आप समझ गए होंगे। अगर एक विलियन है, उस विलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलय बोला जाता है और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक का नाम दिया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमने जल लिया और उस जल में हमने क्या किया, चीनी को मिलाया। तो जल जिसकी मात्रा अधिक होगी वो हमारा विलायक कहलाएगा और जो हमने चीनी मिलाया बाहर से जिसकी मात्रा कम होगी और उसको ही विलय कहा जाता है। उम्मीद है आपको विलय और विलायक के बारे में समझ में आया होगा। अब समझते हैं कि ये समांगी मिश्रण अर्थात विलियन, इसके बारे में एक और चीजें है, अर्थात विलियन जो समांगी मिश्रण होता है इसका प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। अब इसके कहने का सिंपल तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों, कि जब भी हम एक मिश्रण लेते हैं वो समांगी मिश्रण है अर्थात विलियन है, तो उसमें अगर हम कहीं से भी टेस्ट करें, जैसे ये एक मिश्रण है जो कि समांगी मिश्रण है और जल और चीनी का मिश्रण है, तो इसमें हम कहीं से भी टेस्ट कीजिए, चाहे आप ऊपर से टेस्ट कीजिए, नीचे से टेस्ट कीजिए, बीच में से टेस्ट कीजिए, उसका प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है, एक समान होता है। अर्थात आपको एक समान ही टेस्ट देखने को मिलेगा, एक जैसा ही स्वाद आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि समांगी मिश्रण अर्थात विलियन का प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है, समान होता है। अब आगे समझते हैं कि आपको दो चीजें यूज में ज्यादातर आने वाली है, एक होता है द्विअंगी विलियन और दूसरा होता है त्रिअंगी विलियन। द्विअंगी विलियन क्या होता है दोस्तों, इसमें हम लोग जो पदार्थों को लेते हैं, जिन पदार्थों से मिलकर के विलियन तैयार किया जाता है उनमें दो की संख्या होती है। अर्थात अगर हम द्विअंगी विलियन की बात करें तो द्विअंगी विलियन में अवयवों की संख्या जो होती है वो दो होती है। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जल और चीनी का अगर हम एक मिश्रण तैयार करते हैं जो कि एक समांगी मिश्रण कहलाएगा, तो इसमें जल और चीनी यानी कि अवयव हमने कितने लिए हैं, दो लिए हैं। इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा, द्विअंगी विलियन कहलाएगा। और अगर त्रिअंगी विलियन की बात करें दोस्तों तो इसमें हम लोग अवयवों की संख्या कितनी लेंगे, तीन लेंगे। जैसे अगर हम जल लेते हैं उसके साथ साथ चीनी लेते हैं और उसके साथ साथ हम एक और उसमें नमक भी इंक्लूड कर देते हैं, तो उससे इसमें अगर देखा जाए तो अवयवों की संख्या कितनी हो गई, तीन हो गई। तो ऐसे विलियन को त्रिअंगी विलियन बोला जाता है। आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब जो चीजें ज्यादातर यूज में आएगी उसके बारे में हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, वो है आपका तनु विलियन और एक दूसरा है सांद्र विलियन। तनु विलियन जिसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जो सांद्र विलियन होता है
जिसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। इसको इंग्लिश में यही कहा जाता है। तो समझते हैं तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है। तो आपके सामने मैंने इधर एक विलयन लिया है जिसमें हमने 100 ग्राम जल लिया है और उसमें हमने 25 ग्राम चीनी मिलाया है। अर्थात इधर वाला जो विलयन है इसमें हमने 100 ग्राम जल लिया है जिसमें हमने 25 ग्राम चीनी मिलाया है, और इधर जो विलयन लिए हैं जिसमें हमने 100 ग्राम ही जल लिया है और इसमें हमने 50 ग्राम चीनी को मिलाया है। अर्थात अगर आपसे हम पूछते हैं विलायक की मात्रा दोनों विलयन में, तो आप लोग बोलिएगा इसमें एक समान ही है। विलायक की मात्रा इसमें भी 100 ग्राम है और विलायक की मात्रा इसमें भी 100 ग्राम है। लेकिन अगर देखा जाए विलय की मात्रा, तो इसमें विलय जो है वो 25 ग्राम ही घुला हुआ है और इसमें विलय जो है वो 50 ग्राम घुला हुआ है। अर्थात इसमें विलय की मात्रा कम है और इसमें विलय की मात्रा अधिक है। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसको तनु विलयन अर्थात डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है, और जिसमें विलय की मात्रा अत्यधिक होती है उसको सांद्र विलयन कहा जाता है। आप समझ गए होंगे कि इधर वाला जो है वो आपका तनु विलयन का उदाहरण है और इधर वाला जो है आपका क्या है, सांद्र विलयन का उदाहरण है। आप लोगों को अगर समझ में आया है तो ये इसके बारे में हम लोग और भी चीजें डिस्कशन करेंगे। और आने वाला जो टर्म है वो आपका है सांद्रता का पद। अब सांद्रता के पद के बारे में भी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इन सब चीजों के बारे में, इन सब टर्म के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं। धन्यवाद।